हूँ देश और दुनिया की तमाम वैसे मुद्दे जो हमें जानना बेहद ही ज़रूरत होता है, जिसके समझने के बाद हमें देश और दुनिया की जानकारी पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जो आज का हमारा जो फर्स्ट यानी कि प्रश्न निकल के आ रहा है, वो 2 देशों से निकल के आ रहा है, जिसका नाम है यूएस और रसिया। यानी कि ये दोनों देशों के बीच में एक ऐसा खबर निकल के आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जो रसिया है वो रसिया के द्वारा यानी कि अमेरिका के एकदम सबसे नज़दीकी देश जिसका नाम है क्यूबा। ये क्यूबा में क्या हुआ कि रूस है, रूस ने अपना जो सबसे खतरनाक पनडुब्बी है जिसका नाम है कजान, उस कजान को क्या है कि उस अमेरिका के यानी कि सतह पर उनको तैनात कर दिया गया। ये खबर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज से यानी कि कुछ साल पहले यानी कि सन 1962 ईस्वी में इसी प्रकार के यानी कि रूस के द्वारा घटना किया गया था, जिसमें रूस ने क्या हुआ था कि अपना जितना भी सारा मिसाइल सिस्टम था यानी कि उस क्यूबा में स्थित कर दिया था, जिसके कारण वहाँ के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस राष्ट्रपति के द्वारा क्या हुआ था कि अपने देश में ही युद्ध का सायरन बजाकर उनको अपने देशवासियों को उनको कहा था कि रूस हमें कभी भी क्या कर सकता है, हम पे अटैक कर सकता है, जिसके कारण अमेरिका यानी कि किसी भी साथ युद्ध में शामिल हो सकता है। ये जो घटना इस समय चल रहा था जब इटली में यानी कि G7 कंट्री आपस में मिलकर क्या होते बैठक हो रहे थे, जिसमें हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी क्या हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इसी में देख और निकल के आता है जिसका नाम है यूक्रेन का यानी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस अथी में G7 में पार्टिसिपेट करते हैं। उन्होंने पार्टिसिपेट करके उन्होंने अमेरिका के साथ हाथ मिलाता है, हाथ मिलाकर एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करता है जिसमें कहा जा रहा है कि आज तक अमेरिका और यूक्रेन के बीच में अभी तक कोई भी ऐसा यानी कि एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। इस एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि जो अमेरिका है ना और जो यूक्रेन है, ये दोनों के बीच में आपस में जितना भी डिफेंस सिस्टम होगा यानी कि आपस में जितना आयात निर्यात होगा वो आपस में कर सकते हैं। यानी कि यूक्रेन को कुछ भी अगर सामान को बेचना होगा तो किसी अन्य देशों की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो भी ये प्रोडक्ट बनाएंगे वो सब क्या कर सकता है, अमेरिका खरीद लेगा। और इनको जितना भी मिसाइल सिस्टम चाहिए युद्ध में वो सबका सप्लाई कौन करेगा, अमेरिका करेगा। इसीलिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद ये स्वीकार किया है कि आज तक इतिहास में कभी भी ऐसा यानी कि एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। इसी बीच में एक और खबर निकल के आता है कि हमारा जो रूस है वो रूस के एक पनडुब्बी जिसका नाम है कजान, यानी कि जैसे एग्रीमेंट साइन करते हैं वैसे रूस ने अपना जो पनडुब्बी है कजान, उन्होंने क्या हुआ कि ये जो क्षेत्र देख रहे हैं इसका नाम है क्यूबा, यानी कि क्यूबा में अपने पनडुब्बी को क्या कर दिया, यहाँ पर स्थित कर दिया। यानी कि सबसे नज़दीकी क्षेत्र है, इसमें 70 मील की दूरी है, यानी कि अमेरिका और क्यूबा में लगभग 70 मील की दूरी है। उन्होंने जो क्या हुआ कि रूस के राष्ट्रपति अपना यहाँ पर युद्धपोत भेज दिए और इस युद्धपोत के साथ एक और जहाज भेजे यानी कि जो लड़ाकू विमान भेजे जिसका नाम है फ्रिगेट। फ्रिगेट एक ऐसा विमान है जो यानी कि सबसे यानी कि उत्तम किस्म का विमान माना जाता है। ठीक, ये जो देखिएगा कि इसके बीच में कितना है कि लगभग 70 मील की दूरी है। अगर मैप में हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये रहा हमारा क्यूबा और ये रहा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका। कहा जाता है कि जो ये क्यूबा है ना, इस क्यूबा पर कभी अमेरिका का शासन हुआ करता था। यानी कि जो आज मैप में ये जो क्यूबा को देख रहे हैं, इस क्यूबा पर अमेरिकी लोग का शासन हुआ करता था। ठीक है, और अमेरिका ने इस पे कब्जा करके यानी कि अपना जो सैन्य शक्ति था यानी कि इस पे अपने सेना को रहने के लिए बेस बनाया था। और जो यहाँ के जो अमेरिका का जो रहने वाला सेना था उन्होंने इस वाला क्षेत्र में रहते रहते इस वाला जो इस जो जनता था उस पर क्या हुआ कि इतना उन्होंने अत्याचार करने लगा जिसके कारण यहाँ पर जो यानी नहीं कि अमेरिका के जो सैन्य लोग था उन्होंने यहाँ के जो जनता था उस जनता पर इतना अत्याचार करने लगा जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ के जो जनता लोग थे ना वो अमेरिका के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और जैसे ही उन्होंने विद्रोह किया तो जानते हैं कि कोई विद्रोह के कोई ना कोई नेता होता है, उसी में एक क्रांतिकारी निकल गया जिनका नाम था फिदेल कास्त्रो। यानी कि एक और नेता निकल जिसका नाम फिदेल कास्त्रो था। ये फिदेल कास्त्रो एक ऐसा यानी कि क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्या हुआ कि इस वाले क्षेत्र में क्यूबा वाला क्षेत्र में क्यूबा के जनता के साथ मिलकर क्या हुआ, उन्होंने एक ऐसा युद्ध यानी कि एक ऐसा व्यू तैयार किया था जिसके कारण क्या हुआ कि जो अमेरिका लोग थे
इनको क्या हुआ कि इस वाला जो क्यूबा वाला क्षेत्र था इनको छोड़कर देश भागना पड़ा। और यानी कि जो फिदेल कास्त्री थे उन्होंने आंदोलन के माध्यम से यहाँ के जो सैन्य लोग थे उनको तो भगा दिया, और भगाकर यहाँ के खुद का क्या हुआ कि प्रधानमंत्री यानी कि वहाँ पे प्रधानमंत्री के पद को उन्होंने संभाला। जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को संभाला, उन फिदेल कास्त्री ने, फिदेल कास्त्री देखिए हैं, ये फिदेल कास्त्री को जैसे ही यानी कि क्यूबा के यानी उन्हें प्रधानमंत्री बना, क्यूबा के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही जो अमेरिका था, अमेरिका के द्वारा इनको कहा जाता है कि अमेरिका के द्वारा इनको यानी कि मारने के लिए लगभग टोटल 638 बार प्रयास किया गया था। कभी यानी कि खाना में जहर के माध्यम से मिला दिया था, तो कभी इनको मिसाइल के द्वारा चलाकर मारा जाता, यानी कि टोटल 638 बार मारने के कोशिश के बाद भी यानी कि जो बच के रह गए, जिनका नाम था फिदेल कास्त्री। इसी समय देखें तो हमारा इसी समय यानी कि इस वाले क्षेत्र में जान रहे हैं कि जब हमारा दो महाशक्ति यानी कि यूएस और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उन्होंने जो फिदेल कास्त्री थे उन्होंने सोचा कि अगर अमेरिका को काउंटर करना है तो हमें रूस के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम रूस के साथ जब तक हाथ नहीं मिलाएंगे तब तक अमेरिका हमारे ऊपर क्या होगा, अत्याचार करता ही रहेगा। इसीलिए उन्होंने क्या हुआ, फिदेल कास्त्री ने यानी कि रूस के जो राष्ट्रपति उनके साथ क्या हुआ कि गया उनके पास और उनसे हाथ मिलाया, उनसे मदद मांगने की कोशिश किया, जिसके कारण यहाँ के जो राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्या हुआ कि इनको मदद करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया, जिस प्रकार भारत में भी साइन किया गया कि अगर भारत पर कोई भी आंख उठाकर कोई भी अन्य देश देखेगा तो जो रूस होगा वो हमारे क्या होगा, मदद करेगा, यानी कि रूस पर हमला माना जाएगा। उसी प्रकार ये जो फिदेल कास्त्री थे उन्होंने क्या हुआ कि रूस में एक एग्रीमेंट साइन किया, कहा गया कि अगर कोई भी क्यूबा पर हमला करेगा तो डायरेक्ट हमला किस पे माना जाएगा, यानी कि रूस पर माना जाएगा। और जैसे उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन करके आया, उसके बाद यानी कि जो हमारा रूस है, रूस के द्वारा क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे यानी कि जो मिसाइल सिस्टम यानी कि देखिएगा तो पूरा जो पनडुब्बी होता है, लड़ाकू विमान होता है, जो परमाणु बम होता है, यानी कि पूरी तरह से क्या हुआ, क्यूबा वाले क्षेत्र में भेजना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने भेजते भेजते जो क्यूबा वाला क्षेत्र है उनको पूरी तरह से मिसाइल से क्या हुआ कि जो एयरपोर्ट थे उनको पूरी तरह से मिसाइल बिछा दिया। जब ये खबर पता चला अमेरिका को, तो अमेरिका के एक खुफिया एजेंसी को, तो अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने क्या हुआ कि इस वाले क्षेत्र में अपने जहाज को उड़ाया, और उड़ाकर उन्होंने जो क्यूबा था उस क्यूबा के देखने का कोशिश किया एयरबेस पे, तो उन्हें दिखाई दिया कि पूरी तरह से यानी कि क्यूबा का जो एयरबेस है पूरी तरह से मिसाइलों से लदा हुआ है, जिसके कारण यहाँ के जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने पूरी तरह से घबरा गया, और उन्होंने वहाँ के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनसे उन्होंने इस बात को बताया। जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या हुआ कि जो इस क्षेत्रों के देखिएगा अटलांटिक ओशन, इस वाले क्षेत्र में क्या हुआ कि अपने पूरी जो जितना पनडुब्बी था उस वाले पनडुब्बी को इस वाले क्षेत्र में तैनात कर दिया। इसलिए तैनात कर दिया गया क्योंकि इस वाले क्षेत्र से क्या हो रहा था कि रसिया के द्वारा मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बी और यहाँ से जो जहाजे थे वो क्या होते यूक्रेन में, सॉरी यहाँ पे क्यूबा वाला क्षेत्र में लाया जा रहा था। इसीलिए क्या हुआ कि अमेरिका ने इस वाले क्षेत्र में अपने जितने जहाजे थे उस सारे जहाजों को क्या हुआ कि पूरी तरह से यानी कि बॉर्डर के रूप में पूरी तरह से देखिएगा तो सब जहाजों को लगाकर यानी कि पूरी रास्ता रोक दिया। ठीक है, जब यहाँ से रूस का जब जहाज आया तो उन्होंने देखा कि पूरी तरह से यानी कि इस वाला क्षेत्रों में पूरी तरह से अपने पनडुब्बी लगाकर अमेरिका खड़ा है, तो रूस ने क्या हुआ कि इस वाले क्षेत्र को जो पनडुब्बी में लगा खड़ा था उनको धमकाने की कोशिश किया। उनको अमेरिका को कहा गया कि अगर अमेरिका इस वाले क्षेत्र से अपना पनडुब्बी 24 घंटे के अंदर अगर नहीं निकालता है यानी कि नहीं हटाता है तो हम अमेरिका के ऊपर क्या कर देंगे, हमला कर देंगे। जिसके कारण जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या हुआ भागते हुए यूएन में गया। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की इसलिए गठन किया गया था क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसे एक कयास लगाया जाता है कि दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, जिसके कारण यूएन को एक गठन किया गया था जिसमें देखा गया था कोई भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो यहाँ शांति समझौता कराने की कोशिश करता है। तो जो यूएस के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या हुआ भागते भागते यूएन के पास गया और उन्होंने यूएन के पास जाकर कहा, यूनाइटेड नेशन के पास, कि रूस ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया है और पूरी तरह से हमें हमला करने की कोशिश कर दिया है। अगर ये रूस ने अगर हमारे जो पनडुब्बी अगर उस पर हमला कर देता है तो समझिए कि तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट होने में कोई देरी नहीं है, यानी कि दुनिया में फिर से तीसरा विश्व युद्ध देखा जाएगा। जिसके कारण यूएन ने क्या हुआ कि यहाँ के जो अमेरिका के राष्ट्रपति उनको बुलाया और यहाँ जो
रूस के राष्ट्रपति इन दोनों को बुलाया और बुला कर क्या हुआ, इन दोनों में समझौता कराने की कोशिश किया गया, जिसमें हमारे रूस है, रूस के द्वारा 2 शर्तें रखा गया। ठीक है, जो पहला शर्त था उसमें यह कहा गया कि जो आज का जो ये जो टर्की वाला जो सॉरी हाँ इस वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, क्यूबा वाला क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्यूबा में अमेरिका कभी भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि इसमें कभी कब्जा करने का कोशिश नहीं किया गया, क्योंकि हम एक एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, जिसके कारण अगर क्यूबा पर हमला किया जाएगा तो हम यूएस रूस पे यानी कि रूस पे हमला माना जाएगा। इसलिए उन्होंने सब पहला शर्त रखा कि जो अमेरिका है कभी भी क्या करेगा, इस वाले क्षेत्र में हमला नहीं करेगा। और जो दूसरा का शर्त उन्होंने रखा कि जो इस वाले क्षेत्र में अपने जो परमाणु बम रखा है, यानी कि जितना भी मिसाइल सिस्टम अमेरिका रखा है, इस वाले क्षेत्र से क्या करें कि सारा मिसाइल सिस्टम को क्या करें, हटा ले। अगर ये 2 शर्त हमें मानता है तो हम क्या करेंगे कि इस वाले क्षेत्र से जितना भी हमारा अपना पनडुब्बी लगा है, चाहे जितना भी मिसाइल सिस्टम, हम वापस लौट जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यूएन के द्वारा क्या हुआ कि इस वाले क्षेत्र में यानी कि अमेरिका के ऊपर क्या हुआ, पूरी तरह से दबाव बनाया गया। और जब दबाव बनाया गया तो अमेरिका ने इस 2 शर्तों को मानने के लिए क्या किया, मजबूर हो गया, और इस 2 शर्तों को माना। इसीलिए आज जो हमारा क्यूबा वाला क्षेत्र देख रहे हैं पूरी तरह से अमेरिका से क्या हुआ, आज़ाद हो गया। जो रूस है ना, रूस से अगर कभी भी आप मित्रता कीजिएगा तो कभी भी आपके विश्वासघात नहीं करेगा। जिस प्रकार क्यूबा वाला क्षेत्र को देखे, उसी प्रकार जब भारत जो हमारा है, उसी प्रकार हमें भी एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि अगर भारत में कोई भी देश हमला करता है तो जो रूस होगा, यानी कि वो हमारे खिलाफ, यानी कि हमारे मदद के लिए क्या करे, उस देश के खिलाफ युद्ध करेगा। आज से कुछ साल पहले अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो हमारे भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हुआ था, जिसमें 1971 की लड़ाई देखें। ठीक है, तो भारत और पाक जब वार हुआ था, उस वार में क्या हुआ था कि जब हमने क्या हुआ था, पाकिस्तान पूरी तरह से जब हारने लगा था, तो उन्होंने क्या हुआ कि अमेरिका से मदद मांगा था, जिसके कारण जो अमेरिका थे उन्होंने क्या हुआ कि भारत के खिलाफ, ठीक है, यानी कि अपना जो 7वां बेड़ा होता है, यानी कि 7वां बेड़ा जहाज होता है, यानी कि जो जहाज चलता है एक बार में 7 जहाज चलते हैं, तो जो 7वां बेड़ा था उससे क्या हुआ कि हमें भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए यहाँ से भेज दिया। जैसे ये बात भारत के प्रधानमंत्री को पता चला, जिनका नाम था तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी को, तो जैसे इंदिरा गांधी को पता चला तो उन्होंने क्या हुआ, पूरी तरह से उनको जीव घबरा गया। तो उन्होंने क्या हुआ कि इस वाले क्षेत्र में क्या हुआ कि उन्हें जस्ट यानी कि कुछ दिन पहले ही रूस ने हम लोग एग्रीमेंट करके आए थे कि अगर भारत पर कोई भी देश हमला करता है तो हम क्या करेंगे, आपको मदद करेंगे, यानी आपके सपोर्ट में उस देश के खिलाफ क्या करेंगे, हमला करेंगे। तो इंदिरा गांधी ने क्या हुआ कि इस वाले यानी कि रूस के जो तत्कालीन उसमें राष्ट्रपति थे उनसे क्या हुआ कि हेल्प मांगा। उन्होंने बताया कि जो हमारे पाकिस्तान और भारत में जो युद्ध चल रहा था, वार चल रहा था, जिसके कारण इसके सपोर्ट में जो अमेरिका है वो क्या करे, भारत के ऊपर हमला करने के लिए धमकी दिया है। तो ये जो क्षेत्र यहाँ से जो देख रहे हैं, रूस को देख रहे हैं, रूस ने बोला कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ अगर अमेरिका लड़ाई लड़ता है तो हम भी आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए क्या हुआ कि उस समय रूस ने जो अपना 7वां बेड़ा होता है, देख लीजिए, यही इसी को बोलते हैं 7वां बेड़ा। ये क्या हुआ था कि यूएस ने अपना 7वां बेड़ा यानी कि भारत के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था। तो जैसे ही अटैक करने के लिए भेजा था, उसके कुछ दिन पहले ही यानी कि रसिया ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। और जब इस वाला क्षेत्र में देखिएगा तो अमेरिका को आने से पहले ही इस वाला क्षेत्र में क्या हुआ कि रूस आकर पूरी तरह से अपना जो पनडुब्बी था, उस पनडुब्बी को क्या कर तो पूरी तरह से उठा दिया था। यानी कि रूस अमेरिका को आने से पहले ही इस वाला क्षेत्र में क्या हुआ कि रूस पहुंच गया था, ऐसे पूरी तरह से अपने जो पनडुब्बी है उसको क्या हुआ, बाहर के उठा दिया था। जब यहाँ से जब जहाज पहुंचा अमेरिका को, तो उन्होंने देखा कि तो पूरी तरह से इस वाला क्षेत्र को ब्लॉक किया गया है। तो इसने क्या हुआ कि यहाँ से धमकी दिया कि अगर रूस इस क्षेत्र को नहीं छोड़ता, यानी कि यहाँ से नहीं हटता है, तो मेरे पास परमाणु बम है, जिसके कारण क्या करेंगे कि हम भारत पे परमाणु बम से हमला करेंगे। तो रूस ने उसमें कहा था कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास परमाणु बम है तो हम भी थोड़ी ना मोतीचूर लेकर आए, हम भी परमाणु बम लेकर के हैं। अगर तुम भी हमला कर सकते हो तो हम भी हमला कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास 7वां बेड़ा था, मेरे पास 40वां बेड़ा है, आ जाओ, उसके बाद देख लेते हैं किसमें कितना है दम। तो जब इसने किया तो यहाँ के जब देखिएगा तो यूएस के साथ फ्रांस भी यानी कि मदद करने के लिए आया था। तो जब देखा कि हमसे यानी कि बस के बात नहीं, इससे टक्कर नहीं ले सकते, तो उन्होंने क्या तुरंत दुम दबा कर क्या हुआ, पूरी तरह से अमेरिका लौट गया था। इसीलिए अगर उसमें अगर सच्ची दोस्ती अगर हमसे नहीं निभाया होता,
यूएस सॉरी रूस तो पाकिस्तान थी उस समय। हमें क्या होता है कि अमेरिका हमारे ऊपर क्या होता है पूरी तरह से हमला कर देता है इस वाले क्षेत्र को, जिस प्रकार पाकिस्तान हो गई पार्ट कश्मीर के जब बाहर इसने कब्जा कर लिया, पूरी तरह से इस वाला क्षेत्र को कब्जा कर लेता। इसीलिए रूस ने हमें सच्ची दोस्ती निभाई था। ठीक है, आई होप आपने समझना होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।